श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्लोक 21। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेतान्ति तो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान्ति वर्तते। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो मनुष्य तीनों गुणों सत्व रज तम से परे हो जाता है उसके लक्षण क्या हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों से कैसे ऊपर उठ सकता है। जीवन में उपयोगिता। यह प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। जब हम संसार में रहते हुए कर्म करते हैं तो हम सत्व रज और तम गुणों से प्रभावित होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन हम सबकी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। जीवन में यह हमें प्रेरित करता है कि हम केवल धर्म या ज्ञान के सैद्धांतिक अध्ययन पर न रुकें, बल्कि यह भी जानें कि उच्च अवस्था वाले व्यक्ति की पहचान और आचरण कैसा होता है। यह प्रश्न पूछना हमें आत्मविकास के मार्ग पर ले जाता है और सच्चे जीवन उद्देश्य की खोज कराता है। श्लोक 22। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सत्व का प्रकाश, रज का प्रवृत्ति और तम का मोह आने पर उनसे घृणा नहीं करता और जाने पर उनकी इच्छा भी नहीं करता, वही गुणातीत है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे शुभ हो या अशुभ, उनसे न तो मोह करना चाहिए और न ही घृणा। जब हम सफलता, असफलता, ज्ञान, आलस्य जैसी अवस्थाओं को केवल प्रकृति के गुण मानते हैं, तब हम उनसे प्रभावित हुए बिना स्थिर रह पाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना, हर स्थिति को स्वीकार करना और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना ही इस शिक्षा का सार है। श्लोक 23। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योग तिष्ठति नेंगते। जो व्यक्ति उदासीन भाव से रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता और यह जानकर कि गुण ही अपना कार्य कर रहे हैं, स्थिर बना रहता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जब भावनाएं, इच्छाएं या विकार उत्पन्न हो, तब हमें यह समझना चाहिए कि ये प्रकृति के गुणों का खेल हैं। यदि हम स्वयं को उनसे अलग माने और साक्षी भाव में रहें तो मन की शांति बनी रहती है। इससे जीवन में स्थिरता, धैर्य और मानसिक संतुलन आता है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी विचलित होने से बचाता है। श्लोक 24। समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो सुख दुख में समान रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान मानता है, जो प्रिय तथा निंदास्तुति में स्थिर रहता है, वही गुणातीत है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सुख दुख, मान अपमान और धन दौलत जैसी चीजें अस्थायी हैं। यदि हम इन्हें समान भाव से देखें तो जीवन का तनाव कम हो जाता है। जब हम बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर स्थिर रहते हैं, तब वास्तविक सुख मिलता है। यह दृष्टिकोण हमें लोभ, क्रोध और अहंकार से बचाता है और जीवन को सरल और संतुलित बनाता है। श्लोक 25। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में समान है, जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समान भाव रखता है और जो सभी कर्मों के आरंभ में कर्तापन छोड़ देता है, वही गुणातीत कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें मित्र शत्रु, मान अपमान जैसी द्वंद्वताओं से ऊपर उठना चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में अहंकार या कर्तापन का भाव नहीं रखते, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन को सरल करता है, रिश्तों में मधुरता लाता है और हमें सच्चे अर्थों में आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। श्लोक 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते
स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्त अनन्य भक्ति के साथ भगवान की सेवा करता है वह तीनों गुणों से शीघ्र ही पार होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखकर भक्ति करते हैं तब मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद का अनुभव करता है। भक्ति हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। श्लोक 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान कहते हैं मैं ही उस अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और परम आनंद स्वरूप ब्रह्मा का आधार हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान ही सबका आधार हैं। जब हम अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ते हैं तब हमें अमरत्व, शांति और सच्चा सुख मिलता है। संसार के क्षणिक सुखों के बजाय ईश्वर की शरण लेने से हमें स्थायी संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह दृष्टिकोण जीवन में गहरी श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करता है जिससे हम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।